गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम भूड़िया गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है इतिहास के मूल्य। आज हम इतिहास के मूल्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इतिहास शिक्षण का परिभाषा, उसकी प्रकृति, क्षेत्र, इतिहास की उपयोगिता एवं स्थानीय इतिहास का महत्व की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम इतिहास शिक्षण के मूल्य क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इतिहास का विशेष मूल्य यही है कि इसके द्वारा मानव को प्रकृति एवं जगत से अवगत होने का अवसर मिलता है। अर्थात इससे जो मानव है अपने प्राकृतिक जगत को जानने में उसे सहायता मिलती है कि भारतीय इतिहास में किन किन सभ्यताओं का उदय हुआ अर्थात उत्थान हुआ और फिर कैसे उनका पतन हुआ तथा नई सभ्यताएं विकसित हुई। भारतीय समाज के अंतर्गत अनेक सभ्यताएं का उदय हो चुका है और जहाँ तक इसके मूल्य का प्रश्न है इसमें दो राय नहीं है कि यह एक श्लाघनीय मूल्य है। केवल इतिहास ही एक ऐसा विषय है जो मानव प्रकृति के विभिन्न आयामों एवं पक्षों से हमें अवगत कराता है। विभिन्न युगों में विभिन्न देशों में मानव के चरित्र में कौन कौन से पहलू उभर कर सामने आए हैं यह केवल हमें इतिहास के द्वारा ही पता चलता है और मानव प्रकृति को समझने के लिए हमें इन पहलुओं से अवगत होना आवश्यक भी है। इस प्रकार यह वह मूल्य है जो हमारे स्वयं के सूक्ष्मायोजन के लिए अत्यंत आवश्यक भी होते हैं। तो इतिहास के द्वारा हम अपनी संस्कृति, अपने समाज से भिन्न सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जान पाते हैं और इसके द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि विश्व में एकमात्र हमारी सभ्यता, संस्कृति, समाज ही नहीं है बल्कि अन्य समाज भी हैं, उनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति पाई जाती है। अर्थात हर समाज के अपने अपने रीति रिवाज, मूल्य, प्राचीन मान्यताएं, परंपराएं होती हैं जो कि अन्य सभ्यताओं से भिन्न भिन्न होती हैं। अतः हमें समाज की विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इस सभ्यता एवं विविधता का जो बोध है वह वर्ग और जाति के प्रति हमारे पूर्वाग्रह को समाप्त करने में सहायक होता है। अर्थात इससे मनुष्य में जो अन्य सभ्यताओं के बारे में पूर्वाग्रह की धारणा ग्रसित है वह समाप्त होती है। अर्थात हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जाति भी श्रेष्ठ है, अन्य संस्कृतियाँ निकृष्ट हैं। तो यह जो भाव है
इतिहास के अध्ययन से जो है समाप्त होता है। इतिहास के अध्ययन से ही हम जान पाते हैं कि विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उनके अपने अपने रीतिवाद, परंपराएं, मूल्य होती हैं जो कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर समाज की संस्कृति अपने आप में अमूल्य है, वह उस समाज की धरोहर होती है। अतः हमें सभी समाजों और उनकी संस्कृतियों का समान रूप से आदर करना चाहिए, न कि केवल अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी जाति, अपनी भाषा ही श्रेष्ठ है, यह भाव छात्रों में नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा, इतिहास के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति एवं अपने समाज से भिन्न सभ्यता और संस्कृति के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इतिहास एक ऐसा विषय है जिनके द्वारा हम सभ्यता के क्रमिक विकास का हमें ज्ञान मिलता है। इतिहास के अध्ययन से ही हम जान पाते हैं कि मनुष्य ने जो आज इतनी प्रगति कर ली है, अर्थात वह चांद तक पहुंच चुका है। यह जो कार्य है मनुष्य ने 1 या 2 वर्षों में ही पूरा नहीं किया है, बल्कि आधुनिक युग तक पहुंचने में मानव को हजारों वर्ष लगे हैं। तब जाकर वह अनेक नवीन खोजें, आविष्कार कर पाया है, जो कि वर्तमान में मानव समाज को भौतिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं। आज चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक खोजें, आविष्कार कर लिए गए हैं, जिसका जो लाभ है मानव को मिलता है। तो मानव में बुद्धि पाई जाती है। यही कारण है कि वह आदि मानव से आज आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुआ है तथा समाज में उसने सभ्यता और संस्कृति को निर्मित करने में भी अपना मुख्य योगदान दिया है। तो वर्तमान को समझने के लिए आवश्यक भी है कि हम अतीत का अध्ययन करें और जान पाएं कि किस प्रकार समाज ने आज कितनी उन्नति की है और यह उन्नति करने में उन्हें किन किन बाधाओं, समस्याओं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन सब की जो जानकारी है वह हमें इतिहास के द्वारा ही मिलती है। अतः इतिहास के माध्यम से हम विभिन्न समाजों की सभ्यता और संस्कृति, उनकी क्रमिक विकास और उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः इतिहास के विभिन्न मूल्यों को अगर हम देखें तो स्पष्ट होगा कि इनके कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनकी आज के नव विकसित भारत में तथा द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। इन मूल्यों में से कुछ मूल्य साधारण हैं जिन्हें इतिहास के सामान्य प्रस्तुतिकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कुछ मूल्य विशिष्ट प्रकार के हैं जिनकी इतिहास के विशिष्ट पक्षों एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्थापन की अधिक आवश्यकता रहती है, जैसे कि राष्ट्रीय मूल्य एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। तो इतिहास के प्रमुख जो मूल्य हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 है अनुशासनात्मक मूल्य, नंबर 2 सूचनात्मक मूल्य, नंबर 3 सांस्कृतिक मूल्य, अर्थात प्रत्येक सभ्यता और समाज की अपनी अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं और प्रतिमा पाए जाते हैं। उसी के अनुरूप समाज के सदस्य व्यवहार करते हैं, सामाजिक संबंध कायम रखते हैं और अपने समाज की जो व्यवस्था है बनाए रखते हैं। इसी प्रकार नैतिक मूल्य हमारे समाज में प्रचलित है। दया, प्रेम, सहयोग, सत्य, अहिंसा, मानवता, त्याग, बलिदान, ये सब भावनाएं हमें इतिहास के माध्यम से
अनेक महापुरुषों और देशभक्तों के जीवन से प्राप्त होती है, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। नैतिकता के आधार पर ही समाज विकसित होता है तथा इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का और समाज का कल्याण संभव है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो है इतिहास के मूल्य माने गए हैं। सबसे प्रथम है नंबर 1 अनुशासनात्मक मूल्य। नंबर 1 अनुशासनात्मक मूल्य। तो नंबर 1 इतिहास में आपका अनुशासनात्मक मूल्य इतिहास के सही अध्ययन के आधार पर ही मानसिक प्रशिक्षण की प्रबल संभावना होती है। इसके द्वारा छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति आदि भावनाओं का विकास होता है। विभिन्न देशों, काल और इतिहास के अध्ययन से तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, अर्थात जो छात्र हैं वह विभिन्न समाजों की संस्कृतियों का अध्ययन करके अर्थात तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा समाज की संस्कृतियों को अच्छे से समझ सकता है और उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। तथ्यों को संग्रहित करने से और उनका विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता जो है इससे छात्रों में विकसित होती है। इसके द्वारा ही कार्य कारण संबंधों की जानकारी छात्रों को प्रदान की जाती है तथा किसी भी समस्या अथवा विषय को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने की जो मनोवृत्ति है छात्रों में विकसित होती है। साथ ही इस समस्याओं का समुचित और उपयुक्त तथ्यों के आधार पर अध्ययन करने एवं समस्या का समाधान ढूंढने में छात्रों को सहायता मिलती है, जिससे कि समाज में अनुशासन बना रहता है और समाज की समस्याओं का जो निपटारा है वह जो छात्र है अपनी तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति के आधार पर कर लेता है। नेक्स्ट है सूचनात्मक मूल्य। सूचनात्मक मूल्य का भी इतिहास में विशेष महत्व पाया जाता है। तो इतिहास एक प्रकार से ज्ञान का भंडार है। इतिहास के माध्यम से हमें अपने अतीत को जानने में सहायता मिलती है। विभिन्न इतिहासकारों ने इसे सूचनाओं का विशाल भंडार कहा है। इतिहास में अनेक ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है, जिसके द्वारा हम विभिन्न समाजों, कालों की संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और छात्र अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर अपनी इच्छित सामग्री को ढूंढता है और अनेक बार हमारे सामने कुछ समस्याएं आ जाती हैं। उनमें से बहुत के निदान जो हल हैं हमें इतिहास से ही प्राप्त होते हैं। इतिहास वह सांस्कृतिक धरोहर है जिसके कारण व्यक्ति को पुनरावृत्ति के झंझट से मुक्ति मिलती है। मानव विकास के पीछे एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह हमारी सांस्कृतिक वैज्ञानिक धरोहर मानी गई है, जिसका ज्ञान हमें इतिहास से ही मिलता है। इतिहास में हम अपने पूर्वजों की विरासत, समाज की सभ्यता और संस्कृति के विकास के चरणों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात इतिहास के अंतर्गत तथ्यों के आधार पर हम अपने पूर्वजों की, अपने समाज की सांस्कृतिक विरासत से परिचित होते हैं। यही कारण है कि आज भी हम अपने पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति अर्थात नियमों का
परंपराओं का, प्रतिमानों का पालन आज भी हम करते आ रहे हैं, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की विरासत है और संस्कृति है, जिनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्य। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझने में एकमात्र सहायक विषय इतिहास ही है। भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मक प्रक्रिया जो है, इसको समझने के लिए इतिहास का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तो भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है, इसके अंतर्गत भारत में न जाने कितनी संस्कृतियों का आगमन हुआ, सभी यहीं घुल मिल गई और यहीं पर आकर बस गई। तो भारतीय समाज ने इन जो बाहरी संस्कृतियां थी, इनके साथ आत्मसात किया, अच्छे गुणों को ग्रहण किया और एक समन्वित संस्कृति का निर्माण संभव हो पाया था। अतः भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मक प्रक्रिया समझने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। तो भारतीय संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है। यह तथ्य बिना इतिहास की गहराइयों में जाए बिना स्पष्ट नहीं हो पाता। इतिहास से ही स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में अन्य संस्कृतियों को किस प्रकार अपने आप में सम्मानित किया है और इसके कारण ही विदेशी आक्रमण को सहन करने की जो प्रवृत्ति है समर्थ सिद्ध हो पाई। आज जब देश भौतिक मूल्यों की ओर बढ़ रहा है, आज समाज जो है भौतिकता की ओर अग्रसर है, आध्यात्मिकता की जो भावना है वह समाज में कम होती दिखाई पड़ रही है। तो यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी संस्कृति में हम आस्था विकसित करें और समाज के अंदर जो सामाजिक मूल्यों का विघटन आज होने लगा है, अर्थात दया, प्रेम, सहयोग, मानवता, त्याग, बलिदान, नैतिकता की भावनाएं जो आज समाज में समाप्त हो रही हैं, तो उन्हें हमें फिर से समाज के अंदर स्थापित करना होगा और समाज की व्यवस्था को बनाए रखना होगा। तो वैज्ञानिक और तकनीकी युग में मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है और यह हम इतिहास के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि जो इतिहास है, जो सही सांस्कृतिक झांकी हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इतिहास के द्वारा ही हम अपने समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं, संस्थाओं को अच्छी और भली प्रकार से समझ सकते हैं और समाज में इसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इसकी जानकारी हमें इतिहास के अध्ययन से ही मिलती है। अतः सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य भी इतिहास के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य तो इतिहास के ऐतिहासिक काल की तरफ अगर दृष्टि डाली जाए तो हमें ज्ञात होगा कि इसके पीछे एक मूल्य है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का सृजन करना भी है। समाज की सदा यही धारणा रही है कि समाजगत नैतिक मूल्यों को छात्रों में विकसित किया जाए और यह जो नैतिक मूल्य हैं हम इतिहास के माध्यम से छात्रों में विकसित कर सकते हैं। इतिहास में प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर छात्रों में नैतिक विकास करने की संभावना प्रबल होती है। छात्र इतिहास की शिक्षा से देशभक्तों, हमारे समाज सुधारकों और महान पुरुषों के आदर्शों, उनके जीवन मूल्यों से प्रभावित होते हैं और उनमें स्वयं उन नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने की भावना जो है छात्रों में विकसित होती है और जो कि समाज और सभ्यता के विकास में जो महान पुरुषों ने अपना योगदान दिया है, उनकी जानकारी हम इतिहास के माध्यम से ही छात्रों में विकसित कर सकते हैं। सत्यनिष्ठ और देशभक्त
कष्ट उठाते देखे गए हैं समाज के अंदर, अतः इनकी जानकारी समय समय पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए। ईसा, सुकरात, गांधी जी, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान कर छात्रों में नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है। इनके आदर्शों से व्यक्ति में अहिंसा, मानवता, प्रेम, सहयोग आदि भावनाएं विकसित होती हैं। इन उदाहरणों से छात्रों में स्पष्ट हो जाता है कि आज भी विश्व इतिहास में इन व्यक्तियों की गाथा गूंजती है। आज भी हमारे समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा इसके अलावा ईसा, सुकरात, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी आदि महापुरुषों और देशभक्तों की गाथाएं आज भी हमारे समाज में गूंजती हैं। इनके आदर्श व्यक्तित्व से व्यक्ति प्रभावित होता है और इनके मूल्यों को ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा अनेक उदाहरण और भी हैं, जैसे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, भगत सिंह आदि। तो इनकी गाथाएं भी समाज में गूंजती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वालों की नहीं। फिर भी नैतिकता की कसौटी सफलता की कसौटी नहीं है। उसमें तो उद्दत भावना और विचारों भयन है। छात्र की सहानुभूति भी अंत में मानवता एवं विवश लोगों के लिए एवं उनके लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले महापुरुषों के लिए ही होती है। तो आज के भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि समाज के अंदर इन नैतिक मूल्यों को विकसित किया जाए, जिससे कि समाज में राष्ट्रीय एकता, भाईचारे की भावना विकसित की जा सके। व्यक्ति में जाति, प्रदेश, धर्म, भाषा, संकीर्ण मनोवृत्तियों का जो शिकार बन रहे हैं, तो तब ये आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियों में छात्रों में देशभक्ति की भावना विकसित की जाए, उनमें नैतिकता की भावना का विकास किया जाए, जिससे कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, जिनमें कि स्वयं फलो एवं दूसरों को भी फलने दो का जो जीवन मूल्य है, वह वस्तुतः भारतीय इतिहास सदैव ही इसका द्योतक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युग में भी राष्ट्रीयता की बात करना पुरातन पंथी होना कहा जा सकता है, परंतु यह आवश्यक है कि जिसमें सच्ची राष्ट्रीयता की भावना न हो, उनमें अंतर्राष्ट्रीयता की भावना विकसित कभी हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। तो विकसित विश्व में जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच आज भौतिक दूरी कम होती जा रही है तथा नरसंहार के साधन बहुत बड़े पैमाने पर आज बन रहे हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न राष्ट्रों में भावात्मक संबंध स्थापित किए जाएं, अर्थात दो देशों के मध्य झगड़ों का जो निपटारा है शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा हल किया जाए। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य है मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक बन चुका है। अतः इतिहास शिक्षण के द्वारा ही इस बात पर बल देना चाहिए कि स्थिति तो यह है कि मूल्य केवल इतिहास के द्वारा ही विकसित किए जा सकते हैं। विश्व इतिहास के द्वारा छात्र जान पाता है कि हम किस प्रकार के मानव के विभिन्न प्रकार के हमने रहन सहन के तरीके अपनाए थे, किस प्रकार से हमने अपनी परंपराओं और विचारों को विकसित करने में कठिनाइयों का सामना किया था और कैसे अब इस सब के आधार पर वर्तमान सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। अतः इतिहास शिक्षण के द्वारा हमें इन बातों की जानकारी
प्रदान छात्रों में कर सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि छात्र इस बात को भली भांति समझ सके कि किसी भी देश की जो समृद्धि है तब तक अधिक नहीं है और न ही टिकाऊ है जब तक अन्य देश निर्धनता, अज्ञानता, पिछड़ेपन से मुक्त न हो जाए। वस्तुतः आज वसुधैव कुटुंबकम की जितनी आवश्यकता है उतनी शायद पहले कभी नहीं रही होगी। अतः इन मूल्यों के विकास के दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व में इतिहास विषय के प्रचलित शिक्षण के प्रति जो असंतोष है, अतः सभी देशों से यह अनुभव किया जा रहा है कि द्रुत गति से ज्ञान के विस्तार के साथ साथ इतिहास शिक्षण का जो समुचित विकास है जो आज नहीं हो पा रहा है और न ही प्रचलित शैक्षिक मूल्यों की पूर्ति आज हो रही है। अतः इन मूल्यों के संदर्भ में इतिहास में प्रचलित शिक्षण मूल्यों को अगर देखें तो यह विश्वास और दृढ़ता से स्थापित होता है। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि इतिहास के पाठ्यक्रम में उचित संशोधन किया जाए। हिल ने अपनी पुस्तक में इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने का आग्रह किया है। अतः इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए और लोगों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को स्थापित करना चाहिए, इससे कि समाज में व्यवस्था कायम की जा सके। इसके लिए सर्वप्रथम इतिहास शिक्षण इतिहास के उद्देश्यों एवं मूल्यों को विकसित करने वाला होना चाहिए। अर्थात इतिहास का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि इतिहास के उद्देश्यों और मूल्यों को छात्रों में विकसित कर पाए और उनमें मानवता दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। इसी प्रकार इतिहास शिक्षण में एकाग्रता सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ इतिहास शिक्षण जो सामग्री है वो छात्रों की योग्यता और स्तर के अनुकूल होनी चाहिए ताकि छात्र उसे समझ सकें और समाज के अंदर जो इतिहास के मूल्य हैं उनकी जानकारी उन्हें अच्छे से हो पाए। इसी प्रकार इतिहास शिक्षण में उन तथ्यों का चयन हो जो कि हमें वर्तमान को समझने में सहायता करें। अर्थात वर्तमान समाज की कौन सी समस्याएं हैं, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आदि की जानकारी छात्रों में दी जानी चाहिए और इन समस्याओं का सामना किस प्रकार से किया जाए। अर्थात जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद की भावना को किस प्रकार से दूर किया जाए और छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जाए, इसकी जानकारी इतिहास के माध्यम से छात्रों को समय समय पर दी जानी चाहिए। अर्थात इतिहास में उन तथ्यों का चयन होना चाहिए जो वर्तमान को समझने में सहायक हो और भविष्य में समाज के लिए व्यवस्था कायम की जा सके। इसके अलावा इतिहास शिक्षण में लचीलापन होना चाहिए। अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें ऐतिहासिक घटनाएं जो आवश्यक हैं उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए जो कि समकालीन समाज की समस्याओं से संबंधित हो। इसके अलावा इतिहास शिक्षण में क्रमबद्धता और निरंतरता होनी चाहिए, इससे कि छात्र समाज और संस्कृतियों की कालक्रम के अनुसार जानकारी प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार इतिहास के जो मूल्य हैं टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।